आप देख रहे हैं वसई सत्ता, एक निष्पक्ष आवाज। वसई सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज वसई में आम आदमी पार्टी का आगाज हो गया है। वसई पूर्व में एविशन सिटी में आम आदमी पार्टी के कार्यालय का भव्य तरीके से उद्घाटन किया गया, जहां महाराष्ट्र सचिव धनंजय शिंदे विशेष रूप से पहुंचे। ये जो कार्यालय उद्घाटन किया गया है, क्या उद्देश्य है इसका? आने वाले मार्च महीने में वसई विरार महानगर पालिका का जो चुनाव है, वो चुनाव आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से लड़ने जा रही है। और इस चुनाव का जो पहला ऑफिस है वसई विरार में, उसका आज हम उद्घाटन किया है। मेरे साथ में वसई विरार के जो हमारे अध्यक्ष है रॉबर्ट जी, नोएल जी, हमारे सचिव है सुशील जी, हमारे पालघर और थाने जिला के अध्यक्ष विजय पंजवानी जी, उपाध्यक्ष नरेंद्र भोमवानी जी और राज्य के संयुक्त सचिव है। तो ये पूरी कोर टीम है। वो टीम यहाँ आके जो हमने दिल्ली में काम किया, वही काम वसई विरार में भी होने की ज़रूरत है। ऐसे यहाँ के लोगों की भावना है। हम सुबह से अभी करीब एक 15-20 लोगों से बात की, फॉर्मल इनफॉर्मल, और इसके अलावा हमें जो यहाँ के जो हमारे पदाधिकारी हैं उन्होंने जो फीडबैक दिया है, उसके तहत यहाँ पे वसई विरार में भी एक बदलाव की ज़रूरत है। वसई विरार का जो वसई का किला जो है, वो चिमाजी अप्पा जी का किला था और उसका एक अच्छा इतिहास है। लेकिन पिछले 30-35 साल में वसई क्यों बदनाम हुई, इसका सवाल वसई विरार के जनता को पता है। तो यहाँ का जो भ्रष्टाचार है, यहाँ की जो गलत चीज़ें हो रही है, वो साफ़ करने के लिए आम आदमी पार्टी की झाड़ू वसई विरार में आ रही है। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में 115 वार्ड हैं, तो आपके कितने वार्ड में बंदे खड़े रहेंगे? देखो, हम तो पूरी ताकत से उतरने वाले हैं। हम पूरे 115 जगह पे हम छाननी करेंगे उम्मीदवार की, कैसे उम्मीदवार है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी है, किसी का भी चाचा, भतीजा, बहन, पुत्र, पुत्री, या ऐसे हम घरानेशाही के खिलाफ है, तो हम किसी को भी टिकट नहीं देते। आम आदमी पार्टी में टिकट देने के लिए इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो कोई भी जात का, धर्म का, भाषा का, लिंग का, पंथ का हो सकता है। उसका भारत के संविधान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। वो व्यक्ति गुनहगार नहीं होनी चाहिए, मतलब वो क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी नहीं होनी चाहिए, मतलब वो करप्ट नहीं होनी चाहिए। और वो व्यक्ति कम्युनल नहीं होनी चाहिए, मतलब हिंदू मुस्लिम जात के ऊपर ऊंची जात नीची जात ऐसा भेदभाव करने वाला नहीं होना चाहिए। तो यही हमारा सिंपल क्राइटेरिया है। हम इसमें युवाओं को जिम्मेदारी देंगे, उनको अपॉर्चुनिटी देंगे। अभी हमें कुछ ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी हैं, हम उनको प्रतिनिधित्व देंगे। हम रिक्शा चलाने वालों को प्रतिनिधित्व देंगे। और वसई विरार शहर में रहने वाले, जो शहर चलाने वाला, मेहनत करने वाला जो इंसान है, महिला हो, युवा हो, उनको हम कंसिडर करेंगे। लेकिन उनके ये 3 मुद्दे उनके बारे में एप्लीकेबल होने चाहिए। आज आप ओपनिंग करने हैं, तो जो रिस्पांस आपने यहाँ देखा है, उसको देख के आप क्या कहेंगे? रिस्पांस प्रचंड है लोगों के दिल में। ये पब्लिक है, देखिए ऐसा बोला जाता है कि एक गाना भी है, ये पब्लिक है, सब जानती है भाई। तो 30-35 साल में वसई विरार में क्या हो रहा है, ये पूरे पब्लिक को पता है। पानी खरीद के लेना पड़ रहा है या पानी नहीं आ रहा है। बिजली का बिल इतना बड़ा आया है कि लोगों के खानों की नौबत है, तो खाएंगे क्या और बिजली का बिल कितना भरे। कचरे का ये है, रोड की कंडीशन क्या है। यहाँ पे अस्पताल भी नहीं है। लोगों को मतलब कोई बीमार पड़ेगा तो बोरीवली जाना पड़ता है। ये सचमुच में ठीक बात नहीं है। और इसीलिए दिल्ली में आपको पता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है, उसके तहत आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है। दिल्ली में शिक्षा मुफ्त है, आरोग्य मुफ्त है, 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त है, महिलाओं को जो प्रवास करना पड़ता है वो मुफ्त में है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी दिल्ली की जो सरकार है वो प्रॉफिट में चला रही है। वसई विरार में भी उसी की ज़रूरत है। कुछ लोग हमें बोले कि अरे आप तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लोगों के खिलाफ कैसे लड़ पाएंगे। हमने उनको एक एग्जाम्पल दिया कि दिल्ली में जो चुनाव हुआ उस वक्त
उसका नेतृत्व भाजपा की ओर से अपने गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे थे, आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे। बीजेपी के साथ में 270 खासदार थे, 50 से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री थे, उनके साथ में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और उस मंत्रिमंडल था। उनके साथ में जिस राज्यों में बीजेपी की विपक्ष में सत्ता है वहाँ के सभी विपक्ष के नेता और वो मंडल था। साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता थे। हजारों करोड़ों रुपया जो नोटबंदी के माध्यम से जनता के जेब से जो पैसा जो बीजेपी ने कलेक्ट किया है, जो हमने देखा है अलग अलग उदाहरणों से, प्रचंड पैसा था। दिल्ली की पुलिस भी बीजेपी की प्रचार कर रही थी एक हिसाब से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आजू बाजू के जो इलाके हैं, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, जहाँ पे बीजेपी का राज है, वहाँ के कार्यकर्ता थे और जहर फैलाने की राजनीति भी की थी। उन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की, दंगा फैलाने की राजनीति की थी। और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये धर्म वो धर्म, ये सब जहर, इतनी बड़ी सब उनके साथ संसाधन होने के कारण भी, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने सकारात्मक प्रचार किया। रोटी कपड़ा मकान के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने काम किया। आम आदमी पार्टी को केंद्रीय गृह जो मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने अरविंद जी को क्या बोला, उन्होंने उनको दहशतवादी कहा, उन्होंने टेररिस्ट कहा। फिर भी हम कुछ बोले नहीं उनको। लेकिन ये गलत जो बातें हो रही थी वो जनता के दिल में थी, जनता के मन में थी। हम सिर्फ पॉजिटिव राजनीति की वहाँ पे, और 70 में से 63 आउट ऑफ 70 सीट्स हम जीत के आए। मुझे लगता है कि जनता बहुत अच्छी है, होशियार है। उनको सोना और पीतल के बीच में क्या फ़र्क है वो पता चलता है। वसई विरार के जनता को भी ये पता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सह लिया है, मार भी खा लिया है इस जनता ने। तो ये हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये संघर्ष हम करेंगे, संवैधानिक मार्ग से करेंगे, सकारात्मक राजनीति से करेंगे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच लेके जाएंगे। और वसई विरार में दिल्ली जैसा यहाँ पे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से यश प्राप्त करने की ईमानदारी से हम मेहनत करेंगे। यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़े होंगे उनको सपोर्ट करने के लिए कोई दिग्गज दिल्ली से आएंगे? यस, यहाँ पे हमारी जो यंत्रणा है, नेशनल टीम, स्टेट टीम, रीजनल टीम, हमारे सभी लोग यहाँ पे आएंगे और इन लोगों के साथ में कंधे पे कंधा लगा के हम यहाँ के चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे पूरी ताकत में वो सब कुछ आ जाता है। धन्यवाद। चुनाव होने वाला है महानगर पालिका का, उसके चुनाव का लड़ने का एक इशारा दिया है और एक चुनाव जीतने का एक इशारा है, ऐसा हमारा। आप जनता के सामने किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? हम जनता के सामने जो बिजली की समस्या है जिससे लोग परेशान है, पानी की समस्या है, यहाँ पे वाहतूक की समस्या है, रोड ट्रैफिक जाम का जो मुद्दा है, इन सब समस्याओं को लेके हम लोगों के सामने जाएंगे। हमारा जो हरित वसई का जो नारा है, ये हमारा वसई हरित रहना चाहिए, इस मुद्दों को भी लेके हम चलेंगे। पिछले 30-35 साल से यहाँ बहुजन विकास आघाड़ी सत्ता पे कायम है। आप उनके विकास कार्यों से खुश हैं, क्या कहेंगे? इन लोगों ने यहाँ के लोगों का खून चूना है, खून चूस लिया है। लोग इनसे नाराज़ है, लेकिन इन लोगों की दहशत के कारण इन लोगों ने यहाँ पे राज किया है। अभी लोगों ने तय किया है कि हम दहशत नहीं सहेंगे, हम किसी से नहीं डरेंगे और हम आगे चलेंगे। हमें अभी यहाँ से बहुजन विकास पार्टी का जो संगठन है इसको ख़त्म करना है। सुशील जी, आप बोलिए कुछ। आज आप वसई विरार में आम आदमी पार्टी अपने पूरे ताकत से लड़ना चाहती है और कौन क्या है ये बताने से अच्छा हम बताएंगे कि हम क्या हैं और हम कैसे वसई विरार के लिए एक ऑल्टरनेटिव है, ये हम बताना चाहेंगे सबको। और इस पॉजिटिविटी से जो धनंजय शिंदे सर ने आज हमारे अंदर जो ताकत भर दी है, उस ताकत से हम वसई विरार के लोगों के लिए मैक्सिमम जो भी क्लीन, ग्रीन एंड सेफ वसई बनाने की कोशिश करेंगे और ये हमारा नारा रहेगा। आपके द्वारा कार्यालय खुल गए, जिम्मेदारी बढ़ गई, अब पार्टी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? अभी जैसे हमने अभी तो कार्यालय का उद्घाटन आज हुआ, लेकिन कुछ 5-7 दिन से कार्यालय में काम चल रहा था, तो मैं देख रहा था रोज़ लोग आ रहे हैं और लोगों को एक उम्मीद जैसा दिख रहा है
रोज़ लोग आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम अपने सारे लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं आपके साथ। तो लोग बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारी पार्टी का ऑफिस ओपन हो रहा है, हमारे एजेंडा सामने आ रही है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। लोगों को हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताने की ज़रूरत नहीं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड प्रूवन है। आज दिल्ली में लोग देख रहे हैं कैसे स्कूल्स पे, हॉस्पिटल्स पे काम हो रहा है। तो लोगों को यही इंडिया चाहिए, तो ये हम वसई विरार में लाएंगे। यही थॉट प्रोसेस जो दिल्ली में चल रहा है, जहाँ हर प्रॉब्लम के ऊपर सोचा जाता है। एक प्रॉब्लम को चारों तरफ से सोचा जाता है, यहाँ नहीं कि यहाँ से सॉल्व कर दिया और यहाँ से लूप होल रह गया। तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी मुद्दे हैं, जैसे हर वार्ड में अलग अलग मुद्दे हैं, तो हम लोगों से बात करके उनके मुद्दों को समझ रहे हैं और हर मुद्दे के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं, ताकि हम अपने एजेंडा पे रख सकें और इस एजेंडे के साथ हम अपना इलेक्शन लड़ सकें। ये हमारा मैनिफेस्टो रहेगा। हमारी ये रिपोर्ट अगर अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।